हेलो गाइस, जो आज हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है? गिवन एन नोड्स लेबल फ्रॉम 0 to n minus 1 and a list of undirected edges, each edge in a pair is a pair of nodes. Write a function to check whether these edges make a valid tree or not. तो इसमें हमें बेसिकली एक 2D एरे दे दिया गया है जिसमें हमारे नंबर ऑफ़ नोड्स दिए गए हैं कुछ, और हमारा नंबर ऑफ़ नोड्स दिया गया है और इनके एजेस की लिस्ट इंफॉर्मेशन हमें यहाँ दी गई है। हमको ये रिटर्न करना है, क्या ये जो एक ग्राफ हमको दिया गया है वो एक वैलिड बाइनरी ट्री बना रहा है या नहीं। तो इस क्वेश्चन को करने में हमें दो चीज़ें चेक करनी होंगी। एक तो ऑब्वियस चेक है जो हम नम कोर्सेज वाले क्वेश्चन में भी करे थे, नम कोर्सेज में, कि हमारा ग्राफ जो है वो सर्कुलर नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें कहीं पे भी साइकिल नहीं होनी चाहिए ग्राफ में। एक भी साइकिल होगी तो हमारा ये नहीं हो सकता काम। और दूसरा हमको ये भी चेक करना है कि क्या सारे कंपोनेंट्स, मतलब सारे नोड्स कनेक्टेड हैं, क्या एक ही कंपोनेंट है ग्राफ में। तो अगर उस चीज़ को चेक करें तो उस चीज़ को चेक करने के लिए हमारे एक चीज़ होनी चाहिए कि हमारा जो एन है, तो जो एजेस की लेंथ है वो n-1 होनी चाहिए। अब उसको कैसे, आइए देखते हैं। तो मान लीजिए अगर हमको n दिया होगा 4 और हमारी लिस्ट होगी कुछ ऐसी एजेस की, 0 1 कॉमा 1 यानी कॉमा 2 एंड 3। तो भाई हमारे नोट्स तो चार हैं हमारे पास, पर हमारे सिर्फ दो एजेस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़ीरो है जो, ये ऐसे 1 से कनेक्टेड है, और ये जो 2 है ये अलग से 3 से कनेक्टेड है। तो हमारे दो अलग अलग कंपोनेंट्स हो गए। मतलब हमारी एडजेसेंसी लिस्ट जो होगी वो एक इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, ऐसा हो ही नहीं सकेगा। हमें पहले ही इसे रिजेक्ट कर देना है। इसलिए अगर एक आध एज और होती, ये मान लो, तो हमारा 1 ऊपर होता, इधर 0 होता, इधर 3 होता, और इससे एक 2 होता, तो ये हमारा बन जाता है एक बाइनरी ट्री। पर इस केस में ये एज ऐसी नहीं है। इस केस में हमें सिर्फ दो ही इसका लेंथ दिया गया है। या फिर अगर ज़्यादा भी हो जाए तो भी दिक्कत है। मान लीजिए एक ऐसा दे दिया गया होता तो भी दिक्कत हो जाती, क्योंकि यहाँ एक साइकिल हमें मिल जाती, और जब यहाँ एक साइकिल मिल जाती तो भी हमारा ग्राफ साइक्लिक हो जाता। और साइकिल ऐसी होती, ऐसा होता ही नहीं है, हमारा बाइनरी ट्री ऐसा होता ही नहीं है कभी। एक रूट फिक्स रहती है और उससे हम नीचे लेवल्स पे जाते रहते हैं। तो अगर ये चीज़ है कि हमारा लिस्ट, जो हमारी एजेस की जो लिस्ट दी गई है, उसका काउंट n-1 हमारा होना ही चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। मतलब वो हमारा एक वैलिड बाइनरी ट्री हो ही नहीं सकता किसी भी केस में। तो सबसे पहले तो हमें यही कर देना है, पहली कंडीशन यही डाल देनी है कि इफ़ edges dot length is not equals to n-1 रिटर्न फॉल्स। और लेंथ का एल कैपिटल, अभी नाटक हो जाता। तो अगर हमारी एजेस की लेंथ n-1 नहीं है तो पहले ही रिटर्न कर दो फॉल्स, हो ही नहीं सकता काम आगे। अब दूसरी चीज़, चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। अब हमको सिर्फ ये चेक करना है कि सारे वैलिड, मतलब सारे हमारे विजिट हो जाएं और साइकिल प्रेजेंट ना हो, बस। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले वही अपनी एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं हम। तो एक एडजेसेंसी लिस्ट तैयार करते हैं। एन साइज की, सॉरी, इंटीजर एरे में लिस्ट ऑफ इंट कर ले रहा था एडजेसेंसी के कारण। फॉर ईच इंटीजर एरे एज इन एजेस,
अब एक बुलियन चेक कर लेते हैं विजिटेड के लिए कि सारे विजिट होंगे कि नहीं। इक्वल्स टू न्यू बुल एन साइज का। अब बस सब पे यही चेक लगाना है, पहले साइकिल का चेक लगाना है और साइकिल के बाद सारे बुलियन मेरे विजिटेड हो चुके हैं कि नहीं। सारे मेरा मतलब बुलियन विजिटेड हर एक कंपोनेंट के लिए ट्रू आया कि नहीं, जीरो से लेकर n-1 तक। तो पहले ये साइकिल डिटेक्शन कर रहे हैं, तो इफ़ वो विजिटेड नहीं है तो हम घुस जाएंगे। तो साइकिल डिटेक्शन का लॉजिक लिखते हैं अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे साइकिल डिटेक्शन हमारा डायरेक्टेड ग्राफ में होता था, तो उसमें हम सेम पाथ पे एक ही डायरेक्शन में चल के वापस उस डायरेक्शन को रिपीट करने वाले होते थे। मतलब हम एक सर्कल चला रहे हैं तो हम उस सर्कल पे वापस आ रहे होते थे। पर इस केस में क्या होता है, इस केस में एक पेरेंट से हमने चालू कर दिया, अब हम सारों पे जा रहे हैं और हमारा पहले से ऑलरेडी अगला वाला विजिटेड हुआ। इसका मतलब हमारी साइकिल प्रेजेंट है। इस केस में हमें पाथ नहीं नापना रहता क्योंकि हम अलग अलग डायरेक्शन से सेम पाथ ले सकते हैं। हमको ये देखना है कि हमारा नेक्स्ट ऑलरेडी विजिटेड है या नहीं। अब मैं रूट से अगर स्टार्ट कर रहा हूँ मान लीजिए बाइनरी ट्री की, और मेरे कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, 0 से n-1, तो मैं अगर ऐसा कर दूं कि मैं ज़ीरो का पेरेंट जो राइट केस होगा उसके लिए -1 ले लूं, तो मेरी बात बन जानी चाहिए। तो मैं इसका कहना क्या चाहता हूँ, चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि आई विजिटेड, अब हमारी एडजेसेंसी लिस्ट, और मैं इसका पेरेंट -1 मान के चलता हूँ। और इसको पेरेंट लेने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी हम आगे देखते हैं मेथड में। अब इसके बाहर आया तो वो देखते हैं, उसके लिए भी एक लूप है हल्का सा, और कुछ नहीं। अब यहाँ आइए, मैं इसका साइकिल डिटेक्शन का वो देखता हूँ लॉजिक। तो इंट करंट वाला नोड मेरा चेकिंग द विजिटेड, कि मेरे सारे नोड्स विजिट हो गए हैं कि नहीं। मेरी एडजेसेंसी लिस्ट जो बनाई है हमने ऊपर, और मेरा इसका पेरेंट, इस करंट नोड का पेरेंट। तो अभी तक मैंने विजिट करंट किया नहीं था, तो अभी कर लेता हूँ इसको ट्रू मार्क करके। अब ये देखिएगा, फॉर ईच इंटीजर नेक्स्ट इन एडीजे ऑफ करंट, एडीजे ऑफ करंट इफ नेक्स्ट, अगर मेरा पेरेंट है, पेरेंट के बराबर है, इसका मतलब मैं वापस उधर ही जा रहा हूँ, तो कंटिन्यू कर दो। ठीक है, नेक्स्ट पेरेंट है तो कंटिन्यू कर दो, यानी -1 की जगह में कोई भी पेरेंट लेता, एन भी ले लेता, तो भी काम हो जाता, क्योंकि कोई इशू होता नहीं, कोई इशू नहीं होता बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी, वो मैं अगले वाले को फिर करंट को पेरेंट बना के अगले वाले से नाप निकालूंगा। तो ये पेरेंट कुछ भी ले लो उसका इशू आएगा नहीं, बस हमें कंस्ट्रेंट से बाहर कर लो जो प्रेजेंट ना हो ऑलरेडी। और अब ये वाली कंडीशन है साइकिल होने की, कि हमारा विजिटेड नेक्स्ट ऑलरेडी ट्रू है, तो रिटर्न कर दो ट्रू, कि हाँ मेरी साइकिल है, क्योंकि मैं किसी और पाथ से आके ऑलरेडी नेक्स्ट वाले पे पहले ही जा चुका हूँ। इसका मतलब कहीं और से भी वो ऐसा कनेक्टेड है और हम इधर से भी वहाँ जा रहे हैं, मतलब ऐसे साइकिल एक बन चुकी है ऑलरेडी। तो ऐसे तब जाके मेरी साइकिल डिटेक्ट हो जाएगी, वरना साइकिल डिटेक्ट नहीं होगी। और एल्स अगले वाले पे चला दो। तो सॉल्व, अब नेक्स्ट को यहाँ रख देंगे और करंट उसका पेरेंट हो जाएगा, विजिटेड एडीजे एंड करंट उसका पेरेंट हो गया, तो रिटर्न ट्रू कि भाई साइकिल है। और इतने सब के बाद भी अगर साइकिल नहीं मिली तो रिटर्न फॉल्स कि साइकिल है ही नहीं, बात खत्म। और लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का, जिसका कुछ रह नहीं गया अब इस क्वेश्चन में, बस हमारे विजिटेड के हर एक को चेक कर लेना है कि सारे हमारे नोट्स विजिट हो गए हैं कि नहीं। इफ़ विजिटेड ऑफ आई इज इक्वल मतलब वो तो है ही, विजिटर ऑफ आई ऐसा है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, नहीं तो रिटर्न कर दो ट्रू। कि अगर एक भी नोड मेरा छूट गया, विजिट नहीं हो पाया है, इसका मतलब वो शायद नहीं था उधर पे, शायद उसका एज नहीं है किसी से, तो रिटर्न फॉल्स कर दो, ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ चेक है। और अगर साइकिल डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो साइकिल डिटेक्ट हो गई है तो भी ऑब्वियसली फॉल्स रिटर्न कर दो,
या तो ये वाली कंडीशन जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, अगर ये चीज़ नहीं है तो वो भी फॉल्स रिटर्न कर दो, और ये सब चीज़ें अगर पास हो जाए तब जाके रिटर्न ट्रू करो। अब देखता हूँ इस कोड को रन करके चलता है कि नहीं। ओ, चल गया, बहुत बढ़िया। आप सबमिट करके देखते हैं सबमिट होता है या नहीं। सबमिट भी हो गया। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग भी करके देखिए। इस क्वेश्चन में हमारे दो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। डिसजॉइंट मतलब डिसकनेक्टेड कंपोनेंट्स का एक कॉन्सेप्ट, कि मेरा वैलिड ट्री तभी होगा जब सारा एक ही कंपोनेंट हो, सिर्फ ग्राफ में एक कंपोनेंट हो। और दूसरी चीज़ कि मेरा क्या ग्राफ जो है उसमें इनडायरेक्ट अनडायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल डिटेक्शन। तो हमने इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट देखे हैं अभी। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो पुट डाउन अ कमेंट। और मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड जब तक के लिए बाय बाय।